दोस्तों, वॉर वाले मूवीज और सीरीज हम सब बहुत देखते हैं, मगर आज हम आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे जानकर आप अगर बैठना चाहोगे तो भी चैन से नहीं बैठ पाओगे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दो भयानक लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई आज तक दुनिया कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तक कह दिया था कि मुझे यह नहीं मालूम है कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टाइन का कहने का मतलब यह था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह इतना विनाशकारी होगा कि वह हमें फिर से पाषाण युग में पहुंचा दे। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज हम इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। फैक्ट नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। वह तारीख थी 1 सितंबर 1939। इस तारीख को ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध दो ग्रुप ऑफ कंट्री के बीच लड़ा गया था। एक ग्रुप था अलाइज और दूसरा ग्रुप था एक्सिस। जो प्रमुख अलाइड शक्तियाँ थी वह थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और चाइना। और एक्सिस पावर के अंदर जो देश आते थे वह थे जर्मनी, इटली और जापान। तो दूसरे विश्व युद्ध की यह लड़ाई इन्हीं दो ग्रुप के बीच में लड़ी गई थी। फैक्ट नंबर 3, हिटलर की इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया वह थे यहूदी धर्म के लोग। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और वह उन्हें जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी की पहले विश्व युद्ध में हार के लिए यहूदियों को इसका कारण समझा और उसने यह ऐलान किया कि यह लोग जर्मनी के लिए खतरनाक थे, इसलिए वह इस धर्म के लोग को जर्मनी से पूरी तरह से मिटाना चाहता था। फैक्ट नंबर 4, 1914 में जब अलाइड सोल्जर पेरिस में जर्मन फोर्सेस को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब यह तय हो गया था कि पेरिस जर्मन के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डिट्रिस को कहा कि पेरिस में जितने भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है जैसे कि एफिल टावर, इन सभी के आसपास बॉम्ब लगा दिया जाए। हिटलर ने यह ऑर्डर दिया कि अलाइड सोल्जर अगर शहर के आसपास आते हैं तो सभी बम को ऑटोमेटिक तरीके से सक्रिय कर दिया जाए और ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि पूरा पेरिस शहर मलबे में दब जाए। लेकिन जनरल को हिटलर की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनको भी एहसास हो चुका था कि हिटलर अब हद से आगे बढ़ चुका है और जनरल ने हिटलर के इस आदेश को नहीं माना और अलाइड के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस कारनामे के लिए जनरल को सेवियर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 5, हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ ही लड़ा था। विलियम हिटलर एडोल्फ हिटलर के भाई का लड़का था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर यूएस आर्मी में ज्वाइन कर लेते हैं। लंदन में इन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था व्हाई आई हेट माई अंकल। अपने अंकल से इनकी नाराजगी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से हटाकर हस्टन कर लिया था। फैक्ट नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान एक दूसरे के सहयोगी थे, परंतु क्या आप जानते हैं पहले जर्मन सिपाही की मौत एक जापानी सिपाही के हाथों ही हुआ। फैक्ट नंबर 7, इससे आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले अमेरिकी सिपाही की मौत अपने सहयोगी सेना के रूसी सिपाहियों के द्वारा ही हुआ था। फैक्ट नंबर 8, पूरी दुनिया गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सिपाहियों से ज्यादा क्रूर और आज्ञाकारी सिपाही शायद ही कोई हो। इंपीरियल जापानीज आर्मी का एक सिपाही हीरू ओनोडा युद्ध विराम के बाद भी 1974 तक अपने दम पर लड़ता था। 1945 में फिलीपींस में एक मिशन के लिए ओनोदा को भेजा गया था और कहा गया था कि किसी भी हाल में वो समर्पण न करे। अपने इसी कमांड के कारण वो 1974 तक लड़ता रहा और जब उसे पता चला कि युद्ध 1945 में खत्म हो चुका है तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में उसे उसी साल यानी 1974 में अपने भूतपूर्व कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर मिला कि वो अपनी ड्यूटी से विराम ले ले, तब जाकर वो अपने काम से सेवानिवृत्त हुआ था। फैक्ट नंबर 9, कॉन्स्टांस नाम का एक जर्मन सिटी अपनी दिलेरी की वजह से बाल बाल बच गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि युद्ध के दौरान एयर रेड से बचने के लिए अक्सर नगर में लगे सारे बत्तियों को बुझा दिया जाता था, परंतु कॉन्स्टांस के नागरिक उस समय नगर में लगे बत्तियों को बंद नहीं करते थे, जिससे मित्र सेना ने समझा कि ये कोई जर्मन नगरी नहीं है और उसके ऊपर अपना बम नहीं बरसाया। ऐसा करके एक पूरी नगरी तबाह होने से बच गई थी। फैक्ट नंबर 10, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हैवानियत भरी दुर्घटना से बाल बाल बच गए थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए जॉर्ज बुश का एयरक्राफ्ट
जापानियों द्वारा गिरा दिया जाता है। इसी दुर्घटना में बुश अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उन 8 सोल्जर को जापानी सोल्जर द्वारा पकड़ लिया जाता है और जॉर्ज बुश को अलाइड सोल्जर द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। जॉर्ज बुश के पकड़े गए साथियों को जापानी सोल्जर टॉर्चर करते हैं और उनको अनेक बुरी यातनाएं देते हैं और उनको फिर मार दिया जाता है और फिर जापानी सोल्जर्स उनका मांस खाते हैं। जापानी सोल्जर द्वारा की गई यह करतूत इतिहास की सबसे घिनौनी करतूत में से एक। फैक्ट नंबर 11, जुआन पुजोल ग्रासिया नाम के एक व्यक्ति ने कई सालों तक नाजियों को अपनी चालाकी से उल्लू बनाया था। वैसे बात यह है कि जुआन एक नाजी गुप्तचर था, परंतु वो गुप्त रूप से ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था। खैर यह व्यक्ति अपने काम में इतना माहिर था कि नाजियों को कभी भनक तक नहीं पड़ा कि ये उन्हें ठग रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुआन ने कई महत्वपूर्ण जानकारियों को ब्रिटेन को दिया और साथ साथ नाजियों को झूठे तथ्य देकर गुमराह करता रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के गुप्तचर उस समय कितने शातिर हुए होंगे। फैक्ट नंबर 12, जैसे ही अलाइड फोर्स नाजी सोल्जर को खदेड़ने के लिए बर्लिन में आगे बढ़ रही थी, हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर लिया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की खबरें अनाउंस की गई तो ब्रिटेन में हर जगह स्ट्रीट पार्टी हो रही थी। फैक्ट नंबर 13, जर्मनी और जापान के सरेंडर करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इतिहास बताता है कि इस विश्व युद्ध में अलाइड पावर की जीत हुई और एक्सिस पावर की हार हुई। माना जाता है कि इस विश्व युद्ध में 50 से 70 मिलियन के करीब लोग मारे गए, जिसमें आधे से ज़्यादा सिविलियंस। अलाइड पावर की 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए और एक्सिस पावर के करीब 80 लाख सैनिक मारे गए। रशिया ने अकेले अपने 21 मिलियन नागरिकों को खोया था। इन आंकड़ों को देखते हुए किसकी हार और किसकी जीत का फैसला करना कितना सही है। युद्ध तो हमेशा विनाश का मार्ग लेकर आते हैं। इसमें किसी की जीत नहीं होती बल्कि हार ही होती है, इंसानियत की, अहिंसा की और शांति। इसी बात पर शायद शाहिर लुधियानवी ने लिखा है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। उम्मीद है कि हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।